गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था डी जनरेट सॉल्यूशन आता है। डी जनरेट कब आ रहा था? जब हमारे में दोनों वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखो, डी जनरेट में ये हुआ था कि हमारे में ना ये दोनों ही क्वांटिटीज 30-30 की आ गई थी, जिसकी वजह से जब हमने इनको माइनस किया ना दोनों में, तो दोनों जीरो बन गए थे। लेकिन लोकेशंस पूरी होनी चाहिए थी, 5 लोकेशंस होनी चाहिए थी, लेकिन वो 4 बन गई थी, इसलिए हमने एक को डेल मेंशन करके आंसर निकाला था। तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं डी जनरेसी। अब कभी कभी क्या होता है, ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आया था? मैंने तुम्हें 3 कंडीशंस कराई थी, DIJ वाली। दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। ये वाला पार्ट था जिसमें हमने DIJ की वैल्यू निकाली थी। DIJ अगर सारे के सारे पॉजिटिव है तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिमल। लेकिन अगर कोई DIJ 0 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा मतलब 0 आ जाए और बाकी सारे पॉजिटिव हों, तो इसका मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन आ रहा है ना ट्रांसपोर्टेशन का, कि भाई तुम्हारी कॉस्ट लग गई 20,000 ट्रांसपोर्टेशन में, उतनी ही रहेगी, बट तुम्हारा दूसरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या? मैंने एक ए सोर्स से बी डेस्टिनेशन तक अपनी जो आइटम पहुंचाई है उसकी कॉस्ट 200 आ रही है, ठीक है, तो मैं ए से सी तक पहुंचाऊंगी, हो सकता है उसका भी सेम आंसर है। मतलब हमारा क्या आएगा? ट्रांसशिपमेंट टोटल प्रॉब्लम ना, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उतनी ही रह रही है, चाहे तुम इस रूट से चले जाओ, चाहे तुम दूसरे रूट से चले जाओ। तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही रहेगी, बस रूट्स चेंज हो जाएंगे, हमारे जाने वाले रास्ते अलग हो जाएंगे। तो वो कब होता है? जब हमारा कोई DIJ, कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 हो जाए, तब होता है। सारे पॉजिटिव है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना। जब 0 आ जाए तो हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए तो तुम्हें इंप्रूव करना है सॉल्यूशन का। ये वाला कर चुके हैं, इसको करने की जरूरत ही नहीं जब सारे पॉजिटिव आ जाए, लेकिन जब 0 आ जाए तो हम उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें, इसके अंदर अलोकेशंस पहले ही कर रखी है, किसी भी एक मेथड से सॉल्व करके कोई भी लगा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट भी लगा सकते हो, LCM भी लगा सकते हो, और वैम मेथड, कोई भी मेथड लगा सकते हो। उसके बाद अलोकेशंस हो गई। अलोकेशंस का मतलब जिधर जिधर हमने दिया उनको सर्कल कर लिया कि इधर इतनी इतनी गुड्स दिया, बाकी सब जगह 0। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके, जहाँ जहाँ पे लोकेशंस की उनको मल्टीप्लाई करके तुमने आंसर निकाल लिया। फिर हमें चेक करना होता है UVW, U1, U2, U3 कराया था मैंने, कि हमें ये चेक करना है कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, जितनी रोज है उस हिसाब से V's निकलेंगे, और जितनी रोज है उतने U निकलेंगे, जितने कॉलम्स है उतने V। तो अब जितनी रोज है और कॉलम्स है वो निकाले। फिर मैंने कहा था कि दोनों में से किसी एक को स्टार्ट करना है 0 से। इन्होंने स्टार्ट कर रखा होगा या तो V4 से या U2 से, इनमें से किसी एक को कर रखा होगा। वैसे स्टार्ट इन्होंने U2 से करा है। कैसे बताया था स्टार्ट करने के लिए कि किसमें सबसे ज्यादा लोकेशंस आ रही हैं? इस वाली रो में आ रही है ना, तो U2 को उन्होंने स्टार्ट किया था 0 से, इसके कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने सारी वैल्यूज निकाली, और V4 भी वहां से क्या आ गया होगा? 0 आ गया होगा जब निकाला होगा। इनको निकालने के बाद मैंने बताया था तुम्हें सारे DIJs निकालने हैं। DIJ मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिनमें लोकेशंस नहीं हुई है, जैसे इसमें नहीं हुई, इसमें नहीं हुई, जिनमें लोकेशंस नहीं हुई है उधर हम DIJ की वैल्यू चेक करेंगे। अगर सारे DIJ पॉजिटिव आते हैं तो तुम्हें कुछ करना की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। अगर कोई नेगेटिव आ जाता है तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तब तक हमारा सॉल्यूशन इंप्रूव होता रहेगा। और अगर कोई DIJ, देखो अब इन्होंने क्या किया, जब DIJ निकाला, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये 0 आ गया, और बाकी जितने भी हैं ये सारे पॉजिटिव आ गए, तो नेगेटिव तो आया नहीं कोई, बट 0 आ गया। 0 का मतलब तुम्हारा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब जो तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो तो उतनी ही रहेगी जितना इससे आंसर मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दूसरा रूट भी निकाल सकते हैं कि भाई मैंने X से लेके B तक इतनी तुम्हें क्या दे दिए? आइटम्स दे दिए, तो मैं दूसरे वे से भी पहुंच सकती हूँ, कि कोई जरूरी नहीं है मैंने X को B को 21 दिए तो मैं दूसरे रूट से जाऊंगी तो भी मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। वो कब होता है? जब तुम्हारा आंसर क्या आ रहा हो? 0 आ रहा हो, DIJ क्या आ रहा हो? 0। तो हमें वही रूट स्टार्ट करना है, इसको डॉट से मारना स्टार्ट कर देंगे, इसको प्लस दे देंगे, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि कॉर्नर्स पे ना कोशिश करनी है। देखो कोई बच्चा चाहे तो वो ऐसे जा सकता है, लेकिन जैसे वो मुड़ के इधर आएगा तो रूट इधर क्या होना चाहिए? कोई लोकेशन होनी चाहिए। तो ये वाला रूट कैंसिल हो गया। ऐसे जाओ ऊपर की तरफ तो भी रूट नहीं बना सकते, क्यों? जब स्क्वायर बनाओगे तो ये वाला क्या है? लोकेशन होनी चाहिए, नहीं हो गया, तो अब ये नीचे वाला रूट ही पॉसिबल है। ऐसे जाओगे तो, ठीक है, प्लस माइनस बन गया। देखो ये टेबल बना रखे इन्होंने,
प्लस माइनस हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसको जिसको 0 से स्टार्ट किया उसी से स्टार्ट करना है, तुम्हें एंटर वहीं से करना है। फिर मैंने क्या बताया था, जिधर 2 माइनस है, इधर है, उनमें सबसे मिनिमम लोकेशन देखने किसको दे रखी है, 21 दे रखी है इसको, तो वो हम माइनस वाले में तो माइनस करेंगे, प्लस वाले में प्लस करेंगे। जैसे 21 है, 21 माइनस 21 हो जाएगा इस वाले में, 72 माइनस 21 हो जाएगा, इधर प्लस कर देंगे 26 हो जाएगा 21 प्लस करके, और इधर 21 हो जाएगा। तो तुम्हारी लोकेशन क्या बन जाएगी, ये। ठीक है, अब जब तुम चेक करोगे ना DIJ सारे के सारे ना क्या आएंगे, तुम्हारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहाँ पे वो 0 दे रहा है, तो ये सारे के सारे जब तुम DIJ निकालोगे तो सारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। तो इसका मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है। अगर बाय चांस 0 यहाँ पे आ जाए ना तो भी ऑप्टिमल माना जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ 0 था, इससे पहले यहाँ 0 था, अब यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्होंने देखा बोला हुआ है, सिंस ऑल DIJs आर पॉजिटिव या फिर 0, तो जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है विद द मिनिमम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पहले भी इतनी आ रही थी, जब तुम पहले वाली टेबल से चेक करोगे ना तो भी इतनी आ रही थी, और जो न्यू टेबल आई है ना नीचे वाली, इधर से भी इतना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, विच इज सेम एज इन प्रीवियस सॉल्यूशन। बट ये ऑल्टरनेटिव वे आ गया। पहले वाले में ना हम X से B 21 यूनिट्स दे रहे थे अपनी। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने, इस वाले रूट को कैंसिल करके इस वाले में दे दिया, X से A कितने दे दी 21, यहाँ से हटा दिया, तो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ही आई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे केसेस थे मोदी मेथड के लिए में, ऑल्टरनेटिव और डीजेनरेसी। फिर एक टॉपिक है प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ये नहीं करना। इसके बाद तुम्हारे 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, एक तो ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेथड समझना है सिंपल, और एक मैक्सिमाइजिंग। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम यहाँ तक छोड़ा है। देखो पेपर में ना अगर आएगा क्वेश्चन, मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी, उसमें चेक करना, अगर ऑप्टिमल मेंशन किया तो तुम्हें पूरा मेथड करना है। वैसे भी मैंने बताया था तुम्हें वो मेथड समझने हैं, सिर्फ पूरा क्वेश्चन मोदी मेथड से ही होगा, तो पूरा क्वेश्चन ना ज्यादा मार्क्स में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन, उसमें पहले मोदी बाकी तीनों में से कोई एक मेथड लगा के बाद में तुम्हें मोदी मेथड लगाना ही पड़ेगा, ताकि तुम्हें चेक कर सको कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन आया वो ऑप्टिमल आया है नहीं आया। तो तुम्हें मोदी मेथड पेपर में जरूर लगा के आना है। जब उनसे पहले तुम्हें तीनों मेथड लगा चुके होगे, तो तीनों में से कोई भी लगाने के बाद तुम्हें मोदी मेथड जरूर लगाना है, ताकि तुम्हारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाए। तो तुम्हें वो करना है, मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी, उसको चेक कर लेना। तुम्हारे 2 टॉपिक्स रहते हैं, नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी 3rd यूनिट, फिर 4th यूनिट बाद में करेंगे।